हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी पानी कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ के सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हो गया हूं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और पूरे बारीकी से क्वेश्चन को सॉल्व करने को सीखिए। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देते कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये आपका फायदा होगा, जो वीडियो हम अपलोड करेंगे तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास तक पहुंच सकता है। और जब सब्सक्राइब नहीं करेगा तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच सकता है, आप वीडियो को ढूंढना पड़ेगा आपको। तो इसलिए आप वीडियो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। शेयर करना कभी भूलिएगा मत। आपके जो आपके भाई बहन यार दोस्त फुआ हुआ मौसी ओसी काका काकी दादी दादा दादा जो होंगे वो भी क्या वीडियो देखकर अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, शेयर करना भूलिएगा मत। एक शेयर एक दूसरे व्यक्ति का जिंदगी का बदल देगा। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक के मात्रा में शेयर करें। तो चलिए, आज का लास्ट जो हमारा वीडियो होगा वो सेट 7 होगा और वीडियो नंबर 7। आज लास्ट अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने को आपको बता रहे हैं, जो आपका माने रिवाइज करा रहे हैं, डाउट आपका कंप्लीट करा रहे हैं। इसलिए वीडियो में बने रहिए। आज आपका पूरे के पूरे डाउट आज कंप्लीट हो जाएगा अपरिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए आज 7वां वीडियो बनने जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग मिस करके मत, पूरे आप वीडियो को का स्टेप बाय स्टेप देखना भूले मत। पूरे स्टेप बाय स्टेप देखिए, तभी आपको वीडियो पूरा सूटेबल आपको समझ में आएगा। तो चले दोस्तों, हम आप सभी को आज बता रहा हूं 7वां वीडियो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने को। तो चलिए एक बार आप सभी को हम का रिवाइज करा देते, मेरा कौन कौन टाइप्स कंप्लीट हो गया। ये टाइप्स पहला, जिसको हम सेट नंबर 1 के नाम से जानते हैं। तो पहला हमारा टाइप्स में हम आपको अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने को सिखा दिए हैं। किस प्रकार क्वेश्चन को सिद्ध करे कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि अंडर रूट 1 अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि अंडर रूट 6 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि अंडर रूट 8 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि अंडर रूट 10 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि अंडर रूट 11 एक अपरिमेय संख्या है। ये पहला हमारा क्या है, वीडियो में एक क्वेश्चन मिलेगा। तो ये आपका इस प्रकार के क्वेश्चन को हम क्या सिद्ध करने को आप सभी को बता चुके हैं। दूसरा हमारा टाइप्स था, दूसरा टाइप्स सेट नंबर 2 यानी दूसरा वीडियो जो था। तो ये आपको ये बताया सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि 1/5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि 1/√6 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि 1/√7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि 1/8 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि 1/10 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सिद्ध करने को सिखाए सेट 2 में, यानी दूसरा वीडियो में सिखाए। टाइप्स उसको दूसरा बोला गया है। और देखिए टाइप तीसरा आपको बताया गया है, टाइप्स 3 आपको बताए हैं। कैसे कि सिद्ध करे कि 1+√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि 1+√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि 3+√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको क्या ये सिद्ध करने को मिलेगा किसमें, टाइप 3 में, सेट नंबर 2 में 3 में, टाइप 3 में आपका इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने को मिलेगा, जिसको बोला गया है सेट 3।
यानी तीसरा वीडियो में आपका इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सिद्ध करने को मिलेगा। अब देखिए टाइप्स आपका चौथा बताए हैं, टाइप्स चौथा में कि सिद्ध करे कि 1 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि 2 माइनस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि 3 माइनस अंडर रूट 6 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि 4 माइनस अंडर रूट 10 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपका मिलेगा किस में मिलेगा, तो टाइप 4 में मिलेगा। ये सेट नंबर किसमें है, 4 में इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने को मिलेगा। अब देखिए जो आपका टाइप पांचवा है, तब पांचवा में आपका सिद्ध करने को सिखाया गया है। क्या सिद्ध करने को सिखाया गया है कि सिद्ध करे कि 2 प्लस अंडर रूट 3 2 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि 4 माइनस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, ये आप प्लस है, प्लस ये आपका प्लस वाला मिलेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको क्या किस में सिखाया, सेट आपका 6 में सिखाया। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के सामने हम क्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने को आप सभी को इस प्रकार के क्वेश्चन के आधार बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्या बता दिए, बहुत सारे क्या ये वीडियो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए। दोस्तों आप वीडियो को पूरा बारीकी से देखिएगा तो अपरिमेय संख्या आपको पूरा एग्जाम में पूरे का माने 5 नंबर हम कंप्लीट करा दिए हैं। आप एग्जाम हॉल में 5 नंबर के 5 बनाकर ही आइएगा। इसलिए दोस्तों आप सभी को क्या क्वेश्चन पूरा सेम इसमें से एक क्वेश्चन मैच कर जाएगा। जो आपका फरवरी में 2024 के फरवरी महीना में एग्जाम होगा 10वां के बिहार बोर्ड, उसमें इस क्वेश्चन में से सेम क्वेश्चन आपका 5 नंबर के टच कर जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमको पूर्ण विश्वास होगा कि जो लड़का या लड़की पूरे के पूरे मेरा वीडियो अगर देखा होगा तो उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में किसी प्रकार के तकलीफ नहीं होता होगा, पूरा का पूरा वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देता होगा। तो चले दोस्तों हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज सेट 7 में कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे, जो हम बोले हैं कि आज हमारा होगा अपरिमेय संख्या का लास्ट क्लास होगा। तो चले दोस्तों वीडियो बने रहिए। चलिए हम आप सभी को बता रहे 7वां क्वेश्चन हमारा कौन होगा, 7वां वीडियो के पहला क्वेश्चन कौन सा होगा। तो देखिए सिद्ध करे कि 3 माइनस 2 अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी प्रश्न आपका हो गया, कौन सा प्रश्न हो गया, सिद्ध करे कि 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट क्लास आज अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के बता रहे हैं, लास्ट प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझिए। अगर समझ में अभी तक नहीं आया होगा
तो आज लास्ट क्लास में आपको क्या समझा देंगे, पूरे आप समझ लीजिएगा अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने को। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, पूरे बारीकी से आप आज सीख जाइए। आज लिखेंगे क्या, लिखेंगे हॉल में लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि 3 - 2 √5 एक परिमेय संख्या है। आप सभी को यहां पर हॉल में बता देगा कि मैंने क्वेश्चन बोलते कि सिद्ध करें कि 3 - 2 √5 एक कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। इसी संख्या को सिद्ध करना है तो हॉल में लिखिएगा, क्या लिखेगा, यदि संभव हो तो माना कि 3 - 2 √5 एक कौन संख्या है, तो परिमेय संख्या है। ये आपके हॉल में लिखना पड़ेगा। अब लिखिएगा या आप क्या लिखिएगा, चूंकि P बराबर 3 - 2 √5। अब भाई P जो आपका है ना, क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो यहां पर ब्रैकेट में लिखिएगा, इस सवाल के थोड़ा स्पेस देकर उसके आगे उसके सामने जस्ट कि जहां P एक अपरिमेय संख्या है। जो आपका P है ना, P कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या है तब उसके आगे सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, जब सवाल के बीचों बीच में बराबर रहता है तो उसके पहले या के सिंबल दिया जाता है। क्या दिया जाता है, या के सिंबल। अब P बराबर 3 - 2 √5 उतार देंगे। आई सेम टू तारे हैं, देखिएगा अब इधर भी वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग करेंगे। इस संख्या के दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। जैसे वर्ग करेंगे ना, तो अब देखिए ये हो जाएगा आपका P के स्क्वायर बराबर, ये तोड़ दे किसके फॉर्मूला पर, तो A - B के होल स्क्वायर पर। तो A - B के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो एक फॉर्मूला होता है A² + B² - 2AB। इसी फॉर्मूला पर इसको तोड़ेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 3 - 2 √5 के होल स्क्वायर है, तो लिखेंगे यहां पर 3 के स्क्वायर प्लस 2 √5 के होल स्क्वायर -2 गुणे 3 गुणे 2 सॉरी 3 2 गुणे 3 गुणे 2 √5। अब जैसे लिख देते यहां पर लिखेंगे, क्या लिखे, P² 3 के स्क्वायर 3 गुणे 3, तो 3 3 = 9। क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9। अब बोलता है प्लस है तो प्लस 2 के स्क्वायर 4 गुणे स्क्वायर से रूट हटेगा तो 5 बचेगा। अब माइनस 2 3 6 6 दूनी 12, तो 12 √5। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे या P² तो 9 आप प्लस 5 चौक देखिए 4 × 5 = 20 चाहे 5 चौका 20, तो 20 - 12 √5। अब लिखेंगे यहाँ पर P² बराबर 9 गो आप 20 गो, कोई 9 20 29, तो 29 - 12 √5। अब यहां पर लिखना बाबू P² प्लस में है,
कौन 29 प्लस में है, बराबर से इधर है तब माइनस हो जाएगा, तो -29 बराबर -12 √5। अब लिखिएगा पी स्क्वायर माइनस 29, क्या लिखिएगा पी स्क्वायर -29, गुणा में कौन है -12, तब गुणा में बराबर से इधर खींचे तो भाग में आ जाएगा, तब बराबर में बचेगा अंदर रूट में 5 बचेगा। अब क्या करना है, भाई माइनसवा है ना, तो यहाँ पर लाएगा उसके सामने लागू कर दीजिए, किसके सामने, पी स्क्वायर -29/12 के सामने माइनस कर दीजिए। तो अब क्या करना है, हाई इसको उठाकर रूट को इधर लाइए बाएं साइड में, और दाएं साइड में भेजिए किसको, -p² -29/12। अब क्या करना है, थोड़ी सी क्या समझने की क्या है यहाँ बात है, तो यहाँ पर लिखिए, क्या लिखिएगा, √5 बराबर, अब ये माइनस है ना, ये माइनस या माइनस दोनों में माइनस को कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन करिएगा तो माइनस कॉमन हुआ तो p² प्लस में 29/12 में कितना 12, ये बचेगा। तब क्या लिखिएगा, यहाँ पर चूंकि आपका देखिएगा -p² ब्रैकेट में लिखिए, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट है, p² प्लस 29/12 ये क्या है, एक परमीय संख्या है, जबकि चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं लिखना होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब बातों को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो √5 है ना आपका अपरिमेय संख्या है, जबकि क्या लिखिएगा, जबकि उसके आगे लिखिएगा, जबकि -p² प्लस 29/12 एक क्या है, परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है। क्या लिखिएगा, चूंकि अंदर 5 जो है ना एक अपरिमेय संख्या है, जबकि आपका माइनस ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में p² प्लस 29/12 जो है ना एक कौन संख्या है, परमीय संख्या है। तब लिखिएगा यहाँ पर, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, यानी बाया पक्ष जो है ना वो दाया पक्ष के बराबर नहीं है। जब बाया पक्ष दाया पक्ष के बराबर नहीं है तो यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिए, अतः अंडर रूट, सॉरी अतः 3 - 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही आपका क्या होगा, प्रमाणित होगा, क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, सिद्ध कर दिया गया। तो चलिए फिर एक बार आप सभी को हम का समझा देते हैं, आप लोग पूरा बारीकी से समझ लीजिएगा, सुटेबल पूरे अच्छी तरह से ब्रेन में रख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि सिद्ध करे कि 3 - 2 √5 आपका एक परमीय संख्या है, यही क्वेश्चन बोलता है। तो अब हल लिखिएगा, चौथाई में लिखिएगा हल, और उसके अंदर में लिखिएगा यदि संभव हो तो माना कि, यह संभावना में माना जाते हैं
क्या माना जाता है कि 3 - 2 √5 एक कौन संख्या है, तो परमेय संख्या माना गया है कि 3 - 2 √5 एक परमेय संख्या है। अब जैसे परमेय संख्या तो लिखिएगा उसके नीचे स्टेप में है, चूंकि p बराबर 3 - 2 √5, चूंकि में लिखिएगा तब लिखिएगा जो आपका p है नो, जहां p एक कौन संख्या है, अपरमेय संख्या है। जहां p कौन संख्या है, तो अपरमेय संख्या है। जहां p आपका एक अपरमेय संख्या होगा तो यहां पर अब इस p बराबर 3 - 2 √5 के दोनों तरफ क्या करते, इस संख्या का दोनों तरफ वर्क करने पर, तो वर्क करके तब p² बराबर 3 - 2 √5 के होल स्क्वायर हो जाएगा। तब p स्क्वायर बराबर है, तो बराबर ये तोड़ दिया कौन है, 3 - 2 √5 जो है वो a - b के क्या है, a - b के होल स्क्वायर के सूत्र पर है, फॉर्मूला पर है। ये क्या है, फॉर्मूला पर है, सूत्र। जैसे अब इसी सूत्र पर इस सवाल को तोड़ेंगे, इस a - b के होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है। यानी a - b के होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² + b² - 2ab होता है। इस फॉर्मूले को याद कर लेना है। अब क्या करना है, जैसे तोड़े तो 3 + 2 √5 के स्क्वायर माइनस 2 × 3 गुणे 2 √5। अब p² बराबर 3 के स्क्वायर 3 × 3 तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, अब 2 के स्क्वायर 4 गुणे √² 5 है तो 5 √ के क्या स्क्वायर से कट जाएगा तो 5 बचेगा, माइनस में 2 × 3 = 6 6 दूनी 12 √5 हो जाएगा। तो अब लिखे p² बराबर 9, अब प्लस है तो प्लस 4 × 5 = 20, चाहे 5 चौका 20, माइनस है तो माइनस 12 √5 है तो 12 √5 उतार दीजिएगा। अब ये p² बराबर 9 × 20 × 29 गो, चाहे 20 × 9 × 29 गो, कहीं से जोड़ेगा 29 से आएगा, अब माइनस 12 √5 हो जाएगा, हो गया। अब लिखिए p² और प्लस में 29 बराबर से इधर आएगा तो किस में जाएगा, माइनस में, तो p² - 29 अब बराबर माइनस में क्या बचेगा, 12 √5 बचेगा। अब देखिए p² - 29 आई गुणा में क्या है, अब -12 है तो बराबर से इधर खींचेगा तो बाटा में क्या हो जाएगा, भाग में 12 हो जाएगा, तो वही हो जाएगा -p² - 29 बटा 12 बराबर में क्या बचेगा, √5। √5 को क्या मैंने बराबर से इधर खींचे, कहा लेफ्ट साइड, और राइट साइड किसको भेज दिए, -p² - 29 बटा 12 को क्या कर दिए, राइट साइड भेज दिए। फिर क्या करें, लिखेंगे हम या √5 बराबर, अब यहां से जो माइनस दोनों में कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन करेंगे तो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के अंदर में बचेगा क्या, p² + 29 बटा 12 बचेगा। तब लिखे चूंकि अंदर जो 5 है एक अपरमेय संख्या है, जबकि -p² + 29 बटा 12 जो है आपका एक परमेय संख्या है। तो एक अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं होता है तो लिखना है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, यानी बाया पक्ष जो है ना वो दाया पक्ष के बराबर नहीं है। तब लिखिएगा अतः अंडर रूट जो आपका लिखिएगा, क्या लिखिएगा उसके नीचे, अतः कि 3 + 2 √5 जो है आपका एक कौन संख्या है, अपरमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरमेय संख्या है। तब लिख कर तब क्या लिखेगा, लिखेगा प्रमाणित। हो गया क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन। अब अगर कहीं एग्जाम हॉल में जाइएगा, कहीं ये क्वेश्चन नहीं देगा, कहीं ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सिद्ध करे कि 2 प्लस, देखिए सिद्ध करे कि 2 - 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। कोई क्वेश्चन इस प्रकार दे दे कि सिद्ध करे कि 2 - 2 √5 जो है ना एक अपरमेय संख्या है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे किस प्रकार सिद्ध करिएगा, तो क्या करे वैसे ही लिखिएगा हल में, यदि संभव हो तो माना कि, हल में लिखिए यदि संभव हो तो माना कि। अब देखिए जहां यहाँ पर 3 है वहां पर क्या कर दीजिएगा, 2 कर दीजिएगा। तो
संभव हो तो माना कि 2 माइनस 2 अंडर रूट 5 जो आपका कौन सी संख्या है, तो एक परमेय संख्या है। क्या लिखेगा, यदि संभव हो तो माना कि 2 माइनस 2 अंडर रूट 5 एक आपका परमेय संख्या है, ये लिखा जाएगा। तब लिखिएगा यहाँ पर चूंकि P बराबर, क्या लिखिएगा, P बराबर, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, तब लिखिएगा P बराबर 3 माइन, देखिए अभी आप 3 के जब क्या लिख दीजिए 2, क्योंकि क्वेश्चन में 2 है, तो लिखिए 2 माइनस 2 अंडर रूट 5, जहां P आपका जो है ना एक अपरमेय संख्या है। तो अब जहां जहां आपका क्या है 3 है, वो आप मिटा कर क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। देखिए क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से क्या बनेगा, देखिए आप ध्यान से देखते रहिए। तो 2 के स्क्वायर, ये 2 के स्क्वायर कहता है 4 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4, आई स्क्वायर से रूट रहेगा तो 5, ये तो बचबे करेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ही आप हो जाएगा। अब क्या करना है, ये 4 गो 4, देखिए 4 है ना, तो 4 उतार दिया, 4 5 20 तो होबे करेगा, यहाँ पर 12 के जब का लिखिएगा 8, अब 20 गो 4 गो 24 हो जाएगा, 24, यहां पर 8। आप केवल सवाल को समझ लीजिए तो चुटकियों में हल करेगा पूरे आसानी तरीका से। एग्जाम हॉल में ऐसे ही क्वेश्चन को चेंज कर करके देगा, हेडिंग रहेगा वही, केवल क्या करना है उसका अंक को इधर उधर कर देगा वो। तो आप लोग भी पहले से सीख लीजिए क्वेश्चन को बनाने का जरिया, प्रोसेस, किस प्रोसेस से बनेगा सवाल, कैसे बनेगा, सीखे रहेगा तभी तो सवाल बनेगा। बन गया, देखिए तो कितना समय लगता है, बिल्कुल क्या 2 मिनट में का सवाल आपका पूरा पूरा हम सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए आइए समझिए, लिखा गया यदि संभव हो तो माना कि 2 माइनस 2 अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है। तो 2 माइनस 2 अंडर रूट 5 एक यहाँ पर अपरमेय संख्या क्यों माने कि ये आप क्वेश्चन में बोलता है 2 माइनस 2 अंडर रूट एक क्या है, अपरमेय संख्या, सिद्ध करना है। तो यही सिद्ध करना है, तो इस संभावना में मान लेंगे 2 माइनस 2 अंडर रूट 5 जो आपका है एक परमेय संख्या है। तो चूंकि P बराबर 2 माइनस 2 अंडर रूट 5 जो आपका है, जहां पर P आपका एक कौन संख्या है, तो अपरमेय संख्या है। तब यहाँ पर लिखिए, अब इस संख्या के दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, किसका, P बराबर 2 माइनस 2 अंडर रूट 5 के क्या करने पर, वर्ग करने पर दोनों तरफ। तब P के स्क्वायर बराबर 2 माइनस 2 अंडर रूट 5 के स्क्वायर होल स्क्वायर करेगा, तो P स्क्वायर बराबर क्या, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब इसी फार्मूला पर, इसी सूत्र पर हम तोड़ेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 2 के स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 5 के होल स्क्वायर माइनस 2, ये माइनस देखिए 2 आगुण ए के मान 2 आगुण बी के मान कितना 2 इंटू अंडर रूट 5। अब क्या, P स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर 4 प्लस है तो प्लस है 2 के स्क्वायर 4 आगुण है, अब स्क्वायर से रूटवा हटेगा तो 5 बचेगा, तो माइनस है तो माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब यह P स्क्वायर बराबर लिखिएगा 4 प्लस 4 5 20 चाहे 5 चौका 20, 4 5 20 बोले चाहे 5 चौका 20 बोलिए, कहीं से गुणा करे तो 20 आएगा, माइनस तो माइनस है 8 अंडर रूट कितना जाएगा 5। अब ये P स्क्वायर बराबर 4 गो आप 20 गो 24 गो, चाहे 20 गो 4 गो 24, कहीं से जोड़िएगा 24 होगा, माइनस में कितना 8 अंडर रूट 5। और P स्क्वायर इधर 24 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो P स्क्वायर माइनस 24 बराबर कितना, माइनस में 8 अंडर रूट 5 बचेगा। अब देखिए माइनस में जो 8 है ना वो गुणा में है, बराबर से इधर खींचे तो भाग में जाएगा, तो माइनस P स्क्वायर माइनस 24 बटा 8 बराबर में अंडर रूट 5 बचेगा। अब क्या करना है, आपका लेफ्ट साइड में किसको खींचेंगे, अंदर 5 को, और राइट साइड में किसको भेजेंगे, माइनस P स्क्वायर माइनस 24 बटा 8 को भेजेंगे। जैसे भेजेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका अंदर रूट में 5 बराबर क्या, माइनस और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के अंदर होगा P स्क्वायर प्लस 24 बटा 8। अब यहाँ पर तब जब ये आपका मिलेगा तो लिखिएगा, चूंकि अंदर जो 5 है ना आपका एक अपरमेय संख्या है, जबकि माइनस ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा P स्क्वायर प्लस 24 बटा 8, ये कौन संख्या है, परमेय संख्या है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष जो होगा वो दाया पक्ष के बराबर नहीं होगा।
तो नहीं होगा तब लिखिए अतः 2 - 2 √5 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या। तो लिखिए प्रूव्ड, प्रमाणित। क्वेश्चन को देखिए सिर्फ 2 मिनट में, 2 मिनट में चुटकियों में क्या उसको सॉल्व किया गया है। समझ लगता है, केवल समझिएगा तो आप भी क्या 2 मिनट में एग्जाम हॉल में जाकर क्वेश्चन को आसानी से क्या आप सॉल्व करके चला आइएगा। 5 नंबर यहां से कटने वाला नहीं है बाबू, समझे रहेगा तभी। तो चलिए अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर इस प्रकार क्वेश्चन न दे, कहीं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दे दे कि सिद्ध करे कि क्या आपके यहाँ पर 3 दे देगा, 5 दे देगा, 10 दे देगा, वो तो 15 दे देगा, वैसे ही क्वेश्चन बनेगा, कोई उसका माने बदलाव नहीं। और कोई क्वेश्चन दे दे 3 - 3, अब यहाँ पर भी 3 कर दे, 3 - 3 क्या 5 एक अपरिमेय संख्या बोल देंगे, ऐसे सिद्ध करिए। तो किस प्रकार सिद्ध करिएगा, तो सेम टू प्रोसेस वही रहेगा, कोई उसका अलग से कोई बनाने का नियम नहीं होगा, इसी नियम पर बनेगा। लिखेंगे हॉल में, यदि संभव हो तो माना कि 3 - 3 - 3 ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब लिए चूंकि p बराबर 2 माइनस, देखिए 2 - 2 √5 है, तो वहां पर 2 के जहां जहां 2 यहाँ पर 3 कर दीजिए, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 3, तो ये 3 - 3 √5 हो गया। तो यहाँ पर लिखिए 3 - 3 √5। अब देखिए इस संख्या के दोनों तरफ वर्क करें, तब p² बराबर 3 - 3 √5 के होल स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा, तो 3 प्लस 3 के होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 गुणे 3 तो 3 गुणे 3 तो 3 3 9 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 3 यहाँ पर 9 गुणे स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, माइनस में 2 3 6 और 6 3 18 हो जाएगा, अंदर रूट में 5 बचेगा। तो यह p² बराबर लिखिएगा 9, यहाँ पर क्या लिखिएगा 9, अब प्लस 9 × 5 = 45, चाहे 4 × 9 = 45, सॉरी 9 × 5 = 45, चाहे 5 × 9 = 45, 9 × 5 = 45 बोलिए, चाहे 5 × 9 = 45 बोलिए, माइनस में 18 अंदर रूट 5 हो जाएगा। अब p² बराबर 45 में 9 जोड़ दीजिए, तो 45 में 9 जोड़िए कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 54 - 18 अंदर रूट क्या हो जाएगा, 5। अब लिखिएगा यहाँ पर 54 जो आपका प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में आपका 54 होगा। अब ये माइनस में कितना बचेगा, 18 अंदर रूट 5 बचेगा। अब क्या करिए, गुणा में -18 है, इधर है तो भाग में हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, ये 54 हो जाएगा। अब बराबर में अंदर रूट 5 बचेगा, और ये अंदर 5 को इधर खींचिए, उसको उधर भेजिए, तो माइनस p² -54 अब बाटा में 18। अब लिखिएगा अंदर 5 बराबर माइनस p², या से माइनस को क्या कॉमन कर लिया है, तो माइनस कॉमन है तो अंदर रूट में क्या देखिए, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का अंदर हो जाएगा p² + 54 अब बाटा में 18। और चूंकि अंदर जो 5 है ना आपका एक अपरिमेय संख्या है, जबकि माइनस p² + 54 बटा 18 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखिए इसलिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, तब लिखिए अतः 3 - 3 अंदर रूट 5 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए बाबू आप लोग क्वेश्चन कितना का माने बारीकी से का सॉल्व करके सिखा रहे हैं, तो आप लोग मेरा पूरा का मेहनत आपके रंग लाना चाहिए, आपको क्या 400 प्लस आना चाहिए, आप लोगों का नंबर कितना आना चाहिए, 400 प्लस। आप पूरे बारीकी से वीडियो देखिए, पूरे हमको भरोसा है कि पूरा यकीन है, अगर जो क्या मेरे भाई बहन जो भी मेरे दोस्त थे देखते होंगे वीडियो को, वो क्या माने पूर्ण विश्वास होगा, पूरे अगर बारीकी से स्टेप बाय स्टेप अगर मेरे वीडियो को देखते होंगे तो उनका पूरे क्या माने 400 प्लस नंबर आने की चांस पूरा रहता है। मैथ में तो पूछवे मत करे, 95 96 97 99
100 का नंबर आएगा। आपका इसी प्रकार क्वेश्चन आप केवल हम क्या एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन को ही बताएंगे, जबकि दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे। आपको कहिएगा कि सर बताइए मैथ बताइए 1.1 से, तो 1.1 से भैया बताने वाले नहीं है, उसके लिए दूसरा आपको वीडियो का बनाना पड़ेगा। केवल ये बार में आपको केवल हम एग्जाम का क्वालिफाई, आपको एग्जाम से क्वालिफाई दिला सकते हैं, आपको क्वालिफाई करा सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को देख रहे, वीडियो में बने रहिए, तो हम आपको पूरे के पूरे आपको सामने पूरे मैथ का निचोड़ करके रख दूंगा। पूरा जीरो लेवल से आपको हीरो बना देंगे। जीरो से हीरो नहीं बना कर छोड़े ना तब कहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा तब पूरे मैथ आपके का भेजा में घुसा देंगे पूरा, अगर आप वीडियो में बने रहिएगा तब। ये नहीं अब स्किप कर कर के आप वीडियो को देख रहे हैं, अरे भैया समझ में आ गया हटिए स्किप कर दे अगला क्वेश्चन देखें, तो ऐसे करिएगा तो आपका प्रश्न क्या पूरा सूटेबल आपका ब्रेन में सेव नहीं होगा। आप सवाल समझ में आ गया फिर भी आप देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, पूरा अच्छी तरह से क्वेश्चन आपका ब्रेन में समा जाएगा। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन कभी भी कोई बोलेगा बनाने के, एग्जाम हॉल में का कोई भी रहेगा यहाँ पर माने या तो एसपी डीएसपी डीएम वीडियो कोई आएगा तो उसका आप चेहरे को नहीं देख सकते, जबकि आप केवल आपके क्या दिखाई देगा, पेपर दिखाई देगा, माने पेपर पेन आपको दिखाई देगा। आप अपना सब पूरा के निर्दास होकर करिएगा, कोई घबराने की बात नहीं। वीडियो में बने रहिए, पूरे आपके डर का खत्म हो जाएगा, पूरे आपके इतना माने अच्छी तरह तैयारी करेगी, आपका माने बोलना शुरू कर दिए हाँ काश क्या किसी यूट्यूब चैनल पर जाकर हम क्या एग्जाम को तैयारी किए थे, मैथ में इतना नंबर आया मेरा। तो इसलिए वीडियो में बने रहिए, पूरे सुटेबल आपका यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे, सिद्ध करे कि 3 - 3 ऑन द रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, कई ऐसे क्वेश्चन दे दे तो कैसे बनेगा भैया, आप पूरे का देखिए, पूरे समझिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि 3/3 यहाँ पर रूट में क्या 5 है ना, तो रूट में आप क्या लिखेंगे 2, एक अपरिमेय संख्या। अब जहां जहां रूटों में 5 है ना, तो आप क्या लिख दीजिए ऑन द रूट 2 कर दीजिए। जहां जहां रूट में 5 होगा वहां वहां आप रूट में 2 कर दीजिए। कुछ भी नहीं करना है, केवल रूट के जगह पर चेंज करें। तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर देखिएगा 3 के स्क्वायर 9, 3 के स्क्वायर 9, स्क्वायर से हटेगा रूट तो 2 बचेगा, तो 9 दूनी यहाँ पर 18, यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 3 18, मगर यहाँ 5 है ऑन द रूट में, तो ऑन द रूट में 2 हो जाएगा। जहां जहां रूट में 5 है वहां वहां क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। अब देखिए 9 गो या 18 को जोड़ दे रहे, तो 9 गो 18 जोड़िएगा तो क्या जाएगा 27 हो जाएगा। तो 27 माइनस ऑन द रूट, देखिए 27 माइनस 18 ऑन द रूट 2, तो 27 माइनस 18 ऑन द रूट 2 बचेगा, तो यहाँ से प्लस में इधर तो माइनस में हो जाएगा। तो 54 के जगह पर आप 27 कर दीजिए। अब बाटा में क्या 18 तो रबे करेगा, केवल अब 54 के जगह पर 27 कर देना है। आज जहां पर रूट 5 है वहां पर क्या रूट 2 कर देना है। रूट 5 की जगह पर रूट 2, 5 की जगह पर रूट 2, यहाँ पर 54 के जगह पर 27, 54 के जगह पर 27। अब यहाँ पर 5 की जगह पर रूट 2 हो गया, क्वेश्चन बन गया। देखिए तो समझिए, लिखेंगे यदि हल में यदि संभव हो तो माना कि 3 - 3 अंदर 2 एक क्या है परिमेय संख्या है। अब जैसे लिखें तो चूंकि लिखेंगे p बराबर 3 - 3 अंदर 2, जहां आपका p है ना एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर इस
इसे संख्या के दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर 3 माइनस 3 अंदर 2 के होल स्क्वायर करेगा। तो ये होल स्क्वायर करेगा, जैसे ये कौन सा फॉर्मूला जाएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। और आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो देखिए सामने फॉर्मूला लिख दिया, आप याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद नहीं करेगा तो नहीं बनेगा, इसे फॉर्मूला भी जरूरी है याद कर लेना। अब देखिए यहां पर तोड़ेंगे तो 3 के स्क्वायर प्लस 3 अंदर 2 के स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 अंदर 2 हो जाएगा। अब 3 के स्क्वायर 3 गुणे 3 तो बराबर 9 हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस 3 के स्क्वायर 9 गुणे स्क्वायर से रूट हटेगा तो 2 बचेगा, माइनस 2 3 6 6 3 18 अंदर रूट 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 9 प्लस लिखेगा पी स्क्वायर बराबर 9 प्लस 9 दूनी 18 चाहे 2 नवा 18 माइनस 18 अंदर रूट 2 हो जाएगा। तो 9 गो 18 को जोड़ेगा तो 9 18 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। जैसे 27 होगा ना तो माइनस में क्या 18 अंदर रूट 2 उतार दीजिएगा, सेम 2 उतार देना है। तो अब देखिए यहां पर के जो 27 प्लस में इधर तो माइनस में जाएगा तो बचेगा बराबर में माइनस 18 अंदर रूट 2 बचेगा। माइनस 18 जो है गुणा में इधर रहेगा तो भाग में, तो माइनस पी स्क्वायर माइनस 27 बटा 18 बचेगा। अब बराबर में अंदर 2, तब अंदर 2 को क्या लेफ्ट साइड भेजेगा, इसको राइट साइड भेजेगा। तो 2 अंदर 2 बराबर माइनस पी स्क्वायर माइनस 27 बटा 18। अब लिखिए या अंदर 2 बराबर माइनस पी स्क्वायर प्लस 27 बटा 18, प्लस क्या हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन निकल गया, फिर गुणा करेगा तो फिर माइनस आ जाएगा। और ये चूंकि अंदर दो जो आपका है ना एक अपरमेय संख्या है, जबकि माइनस पी स्क्वायर प्लस 27 बटा 18 जो है ना एक परमेय संख्या है। तब लिखे इस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। तब लिखे अतः 3 माइनस 3 अंदर 2 जो आपका है एक कौन संख्या है, तो अपरमेय संख्या। आ गया समझ में। तब अपरमेय संख्या तुरंत या इसके नीचे लिखिए प्रमाणित। अब फिर क्वेश्चन, ये तो हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब पता नहीं कौन नंबर हो गया, हमको तो क्वेश्चन याद तो है नहीं कितना नंबर हम तो देते नहीं है, आप केवल समझते जाइए। आप लोग नंबर क्या नोट कर लीजिए कितना नंबर हुआ कितना नंबर नहीं। अब सुनिए, और चौथा कोई क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे कि सिद्ध करे कि 3 माइनस 3 अंडर रूट 2 जहां पर है। अब कहीं ऐसे सिद्ध करे कि 1 माइनस, कहीं ऐसे क्वेश्चन दे दे कि सिद्ध करे कि 1 माइनस 3 अंडर 2 ये क्या है, अपरमेय संख्या। कहीं ऐसे क्वेश्चन आ जाए फिर भी नहीं घबराना है, क्या करना है, हॉल में लिखना है, यदि संभव हो तो माना कि। अब जहां जहां आपका यहाँ पर है, केवल यहाँ पर 3 शुरुआत में 3 माइनस 3 अंदर 2 एक का अपरमेय संख्या, तो यहाँ पर क्या मान लीजिएगा 1 माइनस 3 इंटू 3 अंदर 2 ये क्या है, परमेय संख्या है, ये आप लिख लीजिएगा। तो लिखिए चूंकि p बराबर 1 माइनस 3 अंदर रूट 2, 3 अंदर रूट 2, 3 इंटू अंदर रूट 2। अब क्या करना है, जहां जहां शुरुआत में 3 है वहां पर 1 करिए शुरू में, तो यहाँ पर 1 के स्क्वायर 1 और 3 के स्क्वायर, ये तो सही होगा। यहाँ पर केवल कर देना है 1 के मान को क्या 1 कर देना है, तो 1 को मान को 1 के स्क्वायर 1 का, ये 3 का 9 और 2 के माने रूट स्क्वायर घटेगा तो क्या रूट बचेगा, ये 2 एकम 2 2 तय 6 यहाँ पर लिखिएगा। तो यहाँ पर लिखे 1 प्लस 9 दूनी 18 चाहे 2 नवा 18 माइनस में कितना 6 अंदर 2। अब 18 1 19, तो 19 माइनस कितना 6 अंदर 2, ये प्लस में 19 इधर आएगा तो माइनस में, गुणा में क्या है माइनस 6 जो गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यहाँ पर क्या 19 हो जाएगा। अब बराबर में लिखिए अंदर 2। अब यहाँ पर माइनस देखिए यहाँ पर लिखिए कितना 19, आइए बाटा में कितना 6।
अब यहाँ पर लिखिएगा कितना, बाटा में 6 आप पी स्क्वायर प्लस 19, तो 27 की जगह पर 19 लिखिए, 18 की जगह पर 6 लिखिए, और यहाँ पर 1 कर दीजिए। सवाल बन गया आपका, पूरा कंप्लीट हो गया बनकर। समझना बाकी तो बाबू समझ लीजिए आप लोग, बार बार हम आपको समझाते रहेंगे। देखिए फ्री के क्लास आप क्या करिए, फायदा उठाइए। आपको क्या यूट्यूब पर पढ़ाते तो आपका कोई पैसा नहीं लेते, कोई चार्ज नहीं लेते हैं। आप लोग फ्री में मेरा क्लास कर सकते हैं, पूरे वो भी का सूटेबल क्लास आपको पूरा एग्जाम की तैयारी करा सकते हैं, वो भी क्रैश कोर्स फ्री में आपको चलाते हैं। जबकि आपके यूट्यूब पर क्या क्रैश कोर्स फ्री में नहीं मिलता है। आप किसी की सिलेबस अगर किसी माने अगर कोर्स करना होगा तो क्या फ्री में नहीं कराता है। तो इसलिए हम आप सभी को का फ्री में क्रैश कोर्स दे रहा हूं, आप लोग फ्री का आनंद उठाइए। 400 प्लस ही लाना है, ज्यादा नहीं लाना है, न 400 प्लस से नीचे न लाना है न ऊपर लाना है। 450, 420, 418, 415 नंबर लाना है। तो इसलिए वीडियो में बने रहिए, पूरे बारीकी से आप देखिए। पूरे आपके क्या मैथ से डर लगता हूं तो मैथ से क्या युद्ध करना शुरू कर दीजिएगा। मैथ एक ऐसा सिलेबस है, हम क्या 1 घंटा क्या 10 घंटा बोर्ड के सामने रह सकते हैं। मैथ जैसा सिलेबस खोजने को नहीं मिलेगा। मैथ एक ऐसा माने इम्पोर्टेंट सिलेबस है जो आप 10 घंटा बोर्ड के पास रहिएगा, कोई आपको हरा नहीं सकता है। जबकि आपका साइंस, सोशल साइंस जो है वो सब सिलेबस आपका है, या आप बोर्ड के सामने 2 मिनट में आपका हालत खराब हो जाएगा। 2 मिनट में एक मैथ के सवाल ऐसा है कि आपको 2 मिनट क्या आप एक के बार 2 घंटा 20 घंटा आप रह सकते हैं। तो इसलिए मैथ से डरिए मत। मैथ एक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है सिलेबस है। तो मैथ को अपना फ्रेंड बना लीजिए, पूरे सच्चा दोस्त बना लीजिए। इसलिए मैथ से का जंग करना शुरू कर दिए, पूरा युद्ध करना कि अब आपको छोड़ेंगे नहीं, या तो फोड़ेंगे तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप ऐसे करिए, पूरे आप पूरा लग जाइए, पूरे मैथ के क्या कर दीजिए, पूरा क्या निचोड़ दीजिए। पूरा कहाँ जाएगा, पूरा ब्रेन में ही आपका समा जाएगा मैथ। तो इसलिए चलिए दोस्तों समझिए, आप टाइम को लॉस मत कीजिए। लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि 1 - 3/2 एक क्या है, परमेय संख्या है। ये क्या करेगा, हल में मान लीजिएगा। तब लिखे चूंकि p बराबर 1 - 3/2 जो है ना, ये या चूंकि में लिख दिए, तो जहां पर p जो आपका है वो क्या एक अपरमेय संख्या है। तब लिखिए p के स्क्वायर बराबर 1 - 3/2 जो है उसका दोनों तरफ माने इस संख्या के दोनों तरफ वर्क कर दिए, तो p के स्क्वायर भी यहाँ पर 1 - 3/2 का भी स्क्वायर कर दिए। जैसे उसका होल स्क्वायर किए तो p के स्क्वायर बराबर a - b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दे, तो 1 के स्क्वायर प्लस 3/2 के होल स्क्वायर और माइनस 2 गुणे 1 गुणे 3/2। अब 1 के स्क्वायर 1 प्लस है तो प्लस 3 के स्क्वायर 9 स्क्वायर से रूट हटेगा तो 2 बचेगा, माइनस 2 एकम 2 2 3 6/2। अब पी स्क्वायर बराबर 1 प्लस 9 दूनी 18 चाहे 2 9 18 माइनस 6/2 हो जाएगा। अब पी स्क्वायर बराबर 18 एगो 18 गो 19 गो चाहे 18 1 19 माइनस 6/2। अरे पी स्क्वायर माइनस बराबर में है, इधर बराबर से राइट साइड, तो राइट से लेफ्ट लाना है तो माइनस हो जाएगा। तो पी स्क्वायर माइनस 19 बराबर में बचेगा माइनस 6/2 बचेगा। अब गुणा में माइनस 6 तो इधर तो भाग में हो जाएगा, तो माइनस पी स्क्वायर माइनस 19/6 बराबर में √2 बचेगा। अब 2 को क्या लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, √2 को लेफ्ट साइड इसको राइट साइड, तो ये √2 बराबर का माइनस पी स्क्वायर माइनस 19/6 बचेगा। अब क्या करें, अब यहाँ में लिखेंगे √2 बराबर, यहाँ से माइनस को कॉमन करेंगे तो बचेगा का पी स्क्वायर प्लस 19/6। अब यहाँ पर चूंकि में √2 जो है आपका एक अपरमेय संख्या, जबकि क्या माइनस पी स्क्वायर प्लस
19/6 एक क्या है, परमीय संख्या है। तो अब लिखिए इसलिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। तो अब लिखिए अतः 1 - 3/2 जो आपका है एक अपरमीय संख्या है। अगर कोई क्वेश्चन आपका ऐसे नहीं दिया, कहीं ऐसे आ गया कि सिद्ध करे कि, माने क्वेश्चन नंबर 5वां दे देगा आपका इस प्रकार कि सिद्ध करे कि 1 - 3/5 एक अपरमीय संख्या है। ऐसे कोई क्वेश्चन करके दे दे तब कैसे बनेगा, तो वैसे ही बनेगा जहां जहां क्या होगा, रूट में 2 होगा वहां पर क्या लिखेगा, √5 लिखेगा। तो ये हल में यदि संभव हो तो माना कि 1 - 3/5 एक क्या है, परमीय संख्या है। तब यहाँ पर चूंकि 1 - 3/5 जहां जहां √2 है ना वहां पर क्या लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, √5। देखिए सवाल कितना बारीकी, पूरा सुटेबल बनेगा, पूरा धाय बनेगा, तो समझे रहेगा तभी तो बनेगा ना भैया। नहीं समझे रहेगा तब से बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ पे स्क्वायर से √5 स्क्वायर हटे तो √5 बचे, केवल 5 बचेगा। अब यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 9 × 5 = 45 हो जाएगा। आइए हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। इसमें कोई कमी, जहां पर √2 है वहां पर केवल 5 कर दीजिए। तब 45 से 46 कर दीजिए जोड़कर। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये बचेगा, तो ये रूट में 5 बचेगा, गुणा में इधर भाग में यहाँ पर केवल का 46 कर दीजिए। अब यहाँ पर रूट में 5, तो यहाँ पर क्या 46 बचेगा, यहाँ पर 6। अब √5 √2 के जगह पर √5 यहाँ पर लीजिए 19 की जगह पर 46, 19 की जगह पर 46। अब यहाँ पर लिखिएगा √5। बस सवाल कंप्लीट बन गया। अब लिखिएगा, देखिए लिखिएगा हल में यदि संभव हो तो माना कि 1 - 3/5 एक क्या है, परमीय संख्या है। तब लिखिए चूंकि p = 1 - 3/5, जहां p आपका एक अपरमीय संख्या है। अब इसी संख्या के दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, जैसे वर्ग करेंगे तब p² = 1 - 3/5 जो कि क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दिए। जैसे होल स्क्वायर करिएगा तब p² = 1 - 5 के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर + 3/5 के होल स्क्वायर। आप माइनस 2 × 1 × 5 3/5 यानी 3/5। तो यहाँ पर 1 लिखिए, p² = 1 + 3 के स्क्वायर 9 अंदर स्क्वायर से रूट हटेगा तो 5 बच गया, माइनस 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 √5 बचेगा। अब यहाँ पर p² = 1 + 9 × 5 = 45, चाहे 5 9 45, माइनस 6 कितना 5। अब क्या करेंगे हम, यहाँ 1 में 45 जोड़े 46, चाहे 45 में 1 जोड़े 46, माइनस 6 √5 बचेगा। तो यह p² प्लस में 46 इधर आएगा तो माइनस में p² - 46 बराबर में -6 √5 बचेगा। अब क्या करेंगे, p² - 46 और गुणा में 6 इधर है तो भाग में है, तो हो जाएगा बटा में 6, यानी -p² - 46 बटा 6 √5 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, √5 को इधर लाएंगे, उसको उठाकर उधर करेंगे, तो √5 बराबर -p² - 46 बटा 6, ये दोनों में माइनस माइनस को कॉमन करेंगे तो बचेगा p² + 46 बटा 6 बचेगा। और 5 आपका एक अपरमीय संख्या है, जबकि है जो आपका माइनस से p² + 46 बटा 6 जो है आपका एक परमीय संख्या। √5 अपरमीय है, ये परमीय। तो इस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो अतः 1 - 3/5 जो है आपका एक अपरमीय संख्या है, प्रमाणित सिद्ध हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आपका देगा
कैसे देगा कि सिद्ध करे कि, क्वेश्चन बोल गया कि सिद्ध करे कि 4-3 एक अपरिमेय संख्या। कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सिद्ध करे कि 4-3 एक आपका अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे तो किस तरफ सिद्ध करिएगा, वैसे ही सिद्ध करिएगा। अब जहां जहां एक होगा नु वहां पर क्या डाल देना है, 4 डाल देना है। देखिए एक के जगह पर 4, एक के जगह पर 4, एक के जगह पर 4, जहां जहां एक होगा आपका वहां पर 4। अब ये 4 के स्क्वायर 16 है, ये तो सही है। अब 2 चौका 8, 8 3 24 यहाँ पर हो जाएगा। तो अब यहां पर लिखे 16 लिखिएगा, 9 5 45, 5 9 45, अब माइनस में कितना लिखिएगा 24 अंतर रूट 5। अब लीजिए 16 या 45 जोड़ देना है, तो जोड़िएगा तो कितना जाएगा 61 हो जाएगा। 6 5 11 के 1, 4 5 1 6, अब माइनस में कितना 6 अंदर रूट 5। अब यहाँ पर ये प्लस में 61 इधर आएगा तो माइनस में 61 हो जाएगा। गुणा में है, अब ये 6 न तो यहाँ पर कितना तरीका 24, तो यहाँ पर 24 बचेगा, -24 अंदर 5 बचेगा, गुणा में इधर तो भाग में, यहाँ पर कितना 61 हो जाएगा। तो अंदर रूट में 5 बचेगा, इसको उठाकर इधर कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा बट्टा में 24, अब पी स्क्वायर प्लस कितना 61 बट्टा में 24, यहाँ पर एक जगह पर 4 हो गया, सिद्ध हो गया। लिखिएगा यदि संभव हो तो माना कि 4 - 3 अंदर 5 आपका एक क्या है, परिमेय संख्या है। तब चूंकि p बराबर 4 - 3 अंदर 5 जो है ना, वो हल में लिख लिए कि p बराबर 4 - 3 अंदर 5, जहां p आपका कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इस संख्या का p बराबर 4 - 3 अंदर 5 के दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, तब p के स्क्वायर बराबर 4 - 3 अंदर 5 के होल स्क्वायर। अब ये हो गया सूत्र पर, कौन से फॉर्मूला पर, तो a - b के होल स्क्वायर पर। अब तोड़ेंगे तो p स्क्वायर बराबर a के स्क्वायर, तो a के स्क्वायर कितना है 4 के स्क्वायर, b के मान अंदर क्या 3 अंदर 5 है, तो b स्क्वायर तो 3 इंटू अंदर 5 के होल स्क्वायर, माइनस 2 गुणे a के मान 4 गुणे b के मान 3 अंदर 5 हो जाएगा। तो 4 के स्क्वायर 4 गुणे 4, 4 चौका 16 प्लस है तो प्लस। अब देखिए 3 अंदर जो 5 है उसका स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9 गुणे स्क्वायर से रूट हटेगा तो 5 बचेगा, माइनस में 2 चौका 8, 8 3 24 अंदर 5 हो जाएगा। तो अब 16 होता है पी स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 5 45, चाहे 5 9 45, माइनस 24 से अंदर 5 हो जाएगा। तो यह पी स्क्वायर बराबर 16 गो आप 45 को जोड़िए तो 61 हो जाएगा, तो 61 - 24 अंदर कितना 5 हो जाएगा। तब लिखिए क्या लिखिएगा पी स्क्वायर और प्लस में 61 है ना, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो पी स्क्वायर -61 बराबर में 24 -24 अंदर रूट 5 बचेगा। तो गुणा में इधर है तो भाग में जाता, माइनस पी स्क्वायर -61 बटा 24 है, बराबर में अंदर रूट 5। अब उठाकर इसको ये राइट साइड भेज दिया, इसको लेफ्ट साइड, तो अंदर 5 बराबर पी माइनस है पी स्क्वायर -61/24, ये माइनस है तो माइनस को कॉमन करेंगे, तो कॉमन करें तो बचेगा, देखिए अंदर 5 बराबर माइनस है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस 61/24। अब आप ये अंदर 5 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या, जबकि ये है आपका पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 61/24, ये क्या है परिमेय संख्या। तो इसे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, तब लिखिए अतः 4 - 3 अंदर 5 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है, प्रमाणित।
समझ में आ गया भैया। इसी प्रकार आप क्वेश्चन के सलूशन को समझिए, पूरे क्वेश्चन को और उसका हल को पूरा अच्छी तरह से समझ लेना है और जाकर सबसे पहले हल कर देना है। एग्जाम हॉल में सबसे पहले बनाकर बैठ जाना है। समझ में आया। अब चलिए इसी प्रकार और एक दो क्वेश्चन करा देते इस पर। और क्वेश्चन आ जाए कि सिद्ध करे कि 4 माइनस, कोई ऐसे दे दे 4 माइनस 2 ऑन द रूट, कोई यहाँ पर क्या माने √5 की जगह पर कहीं 6 दे दे, कहीं 7 दे दे, तब कैसे बनेगा। तो भैया वैसे ही बनेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। उसका का कोई एक्स्ट्रा फेस्ट्रा कोई आपका नियम नहीं होता, इसी नियम पर बनेगा। केवल आपको गुणा भाग थोड़ा आना चाहिए, जोड़ घटा गुणा भाग यही पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमको, देखिए कोई भी क्लास पढ़िए 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी किसी भी प्रकाशन के बुक पढ़िए, किसी भी क्लास के माने मैथ पढ़िएगा तो क्या पढ़ना है, जोड़ पढ़ना है, घटाव पढ़ना है, गुणा पढ़ना है, भाग पढ़ना है। यही 4 गो पढ़ना है। 4 गो से पूरा के पूरा आपका मैथ का छू मंतर हो जाएगा पूरा। अब उसी को क्या बोलते हैं, जादुई, जादू का मैथ, मैजिक। इसी प्रकार आप लोग क्या माने 4 गो पूरा ब्रेन में रखिए। जिसका जोड़ घाटा गुणा भाग अगर क्या पूरा लूज है, कमजोर है, वो क्या मैथ उसको बनाने को कभी नहीं आएगा। ये 4 गो जिसका स्ट्रांग हो गया, जोड़ घाटा गुणा भाग, वो मैथ में क्या पूरा स्पॉट हो गया, पूरा क्या मैथ चुटकियों में हल करेगा, अध्याय अध्याय करेगा पूरा, अध्याय अध्याय उसको ब्रेन में सेव होगा। तो इसलिए आप लोग ये 4 गो पर क्या पूरे फोकस करें, पूरे उसे अच्छी तरह से उसे समझ लेना है। समझ में आया। हमको क्या मैथ में यही 4 गो पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अब हम क्या बोले हैं, अब देखिए अगर यहां पर देखिए 4 माइनस 2 ऑन द रूट 7 है, तो यहां पर भी कोई भी संख्या आपको चेंज करके बता दी, कोई भी संख्या चेंज कर सकता है। हम 4 लेते हैं, वो 1 भी रख सकता है, 2 भी रख सकता है, 3 भी रख सकता है, 4 भी रख सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कोई भी संख्या वहां पर रख सकता है। ये माइनस है तो माइनस रहेगा। अब 2 की जगह पर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कोई भी संख्या रख सकता है। और √7 की जगह पर है √2 रखेगा, √3 रखेगा, √5 रखेगा, √6 रखेगा, √7 रखेगा, √9 रखेगा, √8 रखेगा, √10 रखेगा, √11, √13, √12, √13, √15, √16, √17, √18, √19, √20, √1 में कोई भी संख्या यहाँ पर रख सकता है रूट के अंदर। आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, चुटकियों में हल कर सकते हैं उसे। घबराने की डरने की कोई बात नहीं है। बार बार बोला गया मैथ से डरना नहीं है, मैथ से युद्ध करना है। समझ में आया ना। तो इसलिए क्या कभी डरना नहीं, पूरे के निर्दास होकर मैथ बनाना है। तो आइए देखिए लिखेंगे। अब देखिए जहां जहां आपका क्या रूट में 5 है वहां पर क्या लिख दीजिए, √7 कर दीजिए। जहां जहां आपके √5 होगा रूट वहां पर 7 कर दीजिए, √7। तो ये स्क्वायर से देखिए रूट हटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 7। यहाँ पर रूट में 7, तो 9 7 यहाँ पर 63, चाहे 7 9 63 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर रूट की जगह पर क्या √5, तो 16 में 63 को क्या जोड़ देना है, तो जोड़िएगा तो कितना जगह 79 जगह, कितना जगह 79, प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में। अब यहाँ बचेगा रूट में 7, रूट में 7, रूट में
7, रूट में 7। तो अब जहाँ जहाँ 61 है वहाँ पर क्या लिखिएगा 79 हो गया। यहाँ पर तो कोई चेंज तो करना नहीं, 24 से होगा, 4 दूनी 8, 8 तिरके 24, 2 चौका 8 है, 8 तिरके 24 है होगा। तो ये सेम यहाँ पर घूम रहा है इधर बस सही है। केवल 61 के जगह पर क्या 79 कर देना है, और रूट 5 की जगह पर क्या रूट 7 कर देना है। यहाँ पर 79 कर दीजिए, और यहाँ पर क्या कर दीजिए 7 कर दीजिए, 79 कर दीजिए, यहाँ पर 7 कर दीजिए, बन गया। देखिए पूरे का सॉल्व कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 6 हो गया। अब देखिए लिखा जाएगा यदि संभव हो तो माना कि 4 - 2 अंदर रूट 7 एक क्या है परमीय संख्या। अब परमीय है तो परमीय लिखिएगा। अब यहाँ पर चूंकि में लिखे चूंकि p बराबर 4 - 3 अंदर रूट 7 लिखिएगा। जहां आपका p है एक क्या है अपरमीय संख्या है, तो लिखिएगा इस संख्या के दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर। जैसे वर्ग करेंगे तो p² बराबर हो जाएगा 4 - 3 अंदर रूट 7 के होल स्क्वायर। तो p² बराबर है तो बराबर 4 के स्क्वायर प्लस 3 अंदर रूट 7 के स्क्वायर माइनस 2 गुणे 4 गुणे 3 अंदर रूट 7। तो 4 देखिए p² बराबर 4 के स्क्वायर 16 प्लस है तो प्लस 3 3 9 स्क्वायर से रूट हटेगा, ये स्क्वायर से रूटवा है ना, है रूटवा तो हट जाएगा। तो क्या बचेगा रूट में 7, केवल 7 बचेगा। अब माइनस में 2 चौका 8, 8 तिरके 24 अंदर रूट 7 बचेगा। तो यहाँ पर लिखिएगा p² बराबर 16 प्लस 9 सत्ते 63 से चाहे 7 9 63, 9 सत्ते 63 बोलिए चाहे 7 9 63 बोलिए, कहीं से करिएगा गुणा तो क्या 63 आएगा, -24 अंदर रूट 7 हो जाएगा। अब देखिए p² बराबर 61 में 63 सॉरी 16 में क्या 63 जोड़ देना है। तो 6 × 3 × 9 × 6 1 7, तो 79 हो गया। तो 79 - 24 अंदर रूट 7। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो p² माइनस 79 बराबर में -24 अंदर रूट 7। अब गुणा में -24 अंदर 24 है तो इधर है तो भाग में हो जाएगा। तो -p² माइनस 79 बटा 24 बराबर अंदर रूट 7। अंदर रूट 7 को लेफ्ट साइड भेजेंगे इधर और इसको राइट साइड उधर भेजेंगे। तो अंदर रूट 7 बराबर p² माइनस p² माइनस 79 बटा 24। अब अंदर रूट 7 बराबर यहाँ से माइनस को कॉमन कर लिया गया है तो p² प्लस 79 बटा 24 लिखिएगा। चूंकि 7 आपका एक अपरमीय संख्या है जबकि -p² प्लस 79 बटा 24 एक परमीय संख्या। तब लिखिए इस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। तब लिखिए अतः 4 - 2 अंदर रूट 4 माइनस से भैया यहाँ पर 3 कर लीजिए, क्योंकि पता है क्या 3 पर बता दिए हैं, नातरे तुरंत गलत हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, 3 पर ही सवाल को बताया गया है तो इसलिए क्या यहाँ पर 3 रहेगा। अब देखिए अब यहाँ पर हो गया 4 - 3 अंदर रूट कितना 7। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका एक अपरमीय संख्या हो जाएगा, प्रमाणित हो गया। एक क्वेश्चन देखिए जो सॉल्व किया ना यहाँ पर 3 रख कर सॉल्व, यहाँ पर 2 नहीं था तो चले 2 वाला भी सॉल्व वैसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसके लिए क्या एक्स्ट्रा रूल नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है, इसी नियम पर क्या एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 रहे 3 रहे 2 रहे 1 रहे, यहाँ पर कोई भी संख्या रहे क्वेश्चन को ऐसा ही बनाया जाता है। अगर मान लीजिएगा अगर आप हम 2 लिख दिए थे इसे तो चले फिर भी क्या हम सॉल्व कर देते हैं। अब क्या जहां जहां 2 है तो 7 को प्रश्न हो गया। अब जहां जहां 2 है वहां वहां क्या कर दीजिए, जहां जहां 3 है वहां वहां 2 डाल दीजिए, बन गया। लो ना, आप सोचते होंगे क्या ये नहीं आएगा इसीलिए नहीं बता रहे हैं, तो लीजिए
बताइए देते हैं। केवल रूट के पास में 2 लागू कर दीजिए, जहां जहां रूट 3 है वहां पर रूट के पास में 2 लिख दीजिए। तो यहाँ पर 2 चौका 8, 8 दूनी 16 यहाँ पर लिखिएगा गुणा करके। यहाँ पर 2 लिखिएगा, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 4 चौका 16, 2 दूनी 4, 7 7 देखिए 4 7 28, चाहे 7 चौका 28। यहाँ पर 16, यहाँ पर 16, तो 28 में 16 जोड़ देना है। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 8 से 14 के 4, हाथ में 1 3 1 4 हो जाएगा। तो प्लस जहाँ 79 वहाँ पर 44 कर दीजिए, 44। आज जहाँ पर 24 है ना वहाँ पर 16 कर दीजिए। सवाल नहीं बनेगा, सवाल तो पूरा बाप बाप करके बनेगा, पूरा चिल्लाएगा, वो भी तंग हो जाएगा। पढ़िएगा तब, नहीं पढ़िएगा तो क्या आपको क्या सुला देगा, आपको क्या हटा देगा। लीजिए बना दिए उस पर, चलिए समझ लीजिए। क्वेश्चन बोलता है सिद्ध करे कि 4 - 2 अंदर 7 1 क्या है, अपरिमेय संख्या। यही क्वेश्चन बोलता है सिद्ध करने के लिए। तो हल में यदि संभव हो तो माना कि 4 - 2 अंदर 7 1 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, 4 - 2 अंदर 7 1 परिमेय संख्या है। तो चूंकि p बराबर 4 - 2 अंदर 7 जो है वो क्या हल में लिख दिए, क्या लिख दिए कि p बराबर 4 - 2 अंदर 7 हल में लिख दिए। तो लिखा गया, चूंकि में लिखा गया है p बराबर 4 - 2 अंदर 7 जैसे लिखा है, तो p जो आपका है ना एक अपरिमेय संख्या है। तब अब इस संख्या के दोनों तरफ क्या करने पर, वर्क करने पर, तब पी स्क्वायर बराबर 4 - 2 अंदर 7 के होल स्क्वायर, तब पी स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर है प्लस 2 अंदर 7 के स्क्वायर माइनस 2 गुणे 4 गुणे 2 अंदर 7, तो 4 के स्क्वायर 16, तो पी स्क्वायर बराबर 16 प्लस क्या 2 के स्क्वायर 4 स्क्वायर से रूट घटेगा तो 7 बचेगा, माइनस में 2 चौका 8 8 दूनी 16 अंदर रूट 7 बचेगा। तो पी स्क्वायर बराबर 16 प्लस से 4 7 28 चाहे 7 चौका 28 माइनस 16 अंदर रूट 7, तो पी स्क्वायर बराबर 16 28 44 माइनस 16 अंदर रूट 7 हो जाएगा। तब ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस पी स्क्वायर माइनस 44 से बराबर में ये गुणा में इधर रहेगा तो भाग में, तो माइनस में क्या जाएगा, देखिए गुणा में इधर रहेगा तो भाग में, तो बाटा में 16 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 44 बटा 16 बराबर में अंदर रूट 7, इसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, इसको राइट साइड भेजेंगे। तो ये अंदर रूट 7 बराबर क्या, माइनस पी स्क्वायर माइनस 44 बटा 16। अब यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो अंदर रूट 7 बराबर माइनस ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के अंदर में पी स्क्वायर प्लस 44 बटा 16 हो जाएगा। तो चूंकि अंदर रूट 7 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि माइनस पी स्क्वायर प्लस है 44 बटा 16 एक क्या परिमेय संख्या है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, तो तब मिलकर 4 - 2 अंदर रूट 7 एक क्या है, अपरिमेय संख्या प्रमाणित। समझ में आ गया। तो दोस्तों हमको पूर्ण विश्वास होगा कि आप सभी को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को पूरा के पूरा क्या आ गया होगा, आप सीख लिए होंगे। तो कभी भी दोस्तों आप कोई भी सवाल को आप सुटेबल क्या सॉल्व करने को सीखिए, पूरा बारीकी से सॉल्व करने को सीखिए। तो इसलिए दोस्तों अभी तक अगर आपको क्या समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन, तब भी और नहीं समझ में आएगा तभी भी आप कमेंट में आप लिखिए कि हाँ सर पूरे क्या अपरिमेय संख्या मुझे सिद्ध करने को आ गया, और नहीं अगर समझ में आएगा तब भी लिखना है कि सर मुझे समझ में अभी भी नहीं आया, आप फिर से बताइए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।